यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चे बच्चियों से मोहब्बत कर रहे हैं। अरे कितना हंसा पट्टा, बोला मेरे बारे में मौलाना को कैसा मालूम है भाई, पकड़ गया, लगे हुए हैं पीछे। अगर आपको इतना ही महसूस हो रहा कि आप आशिकी करे बगैर नहीं रह सकते, शादी कर लो, आसान नुस्खा है भाई। हमारे मजहब में शादी करने का हुक्म है नहीं है? बोलो जी। अरे आज एक दिन बोल लो, अब्बा नहीं देख रहे, बोलो यार। अब शादी करने का हुक्म है नहीं है? कब करना शादी? 35 साल में करना शादी। हाँ हाँ जी, बुढ़े हुए बात कर रहे हैं अपने पास पट्टे। 35 में आधा आउट हो जाता उन्हें, उसके बाद शादी कर रहा। इन्हें जो है 55 का होता, बिल्कुल मौत रोजाना आके घर पे खटका देते रहती। हाँ, एक दिन बीपी बोलता है एक दिन शुगर बोलता हूँ, एक दिन हार्ट बोलता हाँ। जब इसका बेटा 15 साल का होता, हाँ, हमारे माँ बाप जो है ना, बड़े बुढ़े लोग हैं घरों में, उन लोगों को अक्ल देना अल्लाह। मैं आज दुआ करता हूँ, तुम लोग आमीन बोल दो, तुम लोग शादी जल्दी हो जाती। ऐ अल्लाह, हमारे बुड्ढों को अक्ल अता फरमा, अपनी औलाद की शादी जरा जल्दी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन, सुभान अल्लाह। कबूल हो गई, तुम लोगों की जल्दी होती, टेंशन न करो। शादी करने की उम्र है 22 साल, 21 साल, बच्चे की उम्र 23 साल, लास्ट फाइनल उम्र है 25 साल। इससे बढ़ के उम्र नहीं होना, इससे बढ़ के उम्र नहीं होना, इससे पहले शादी करना। हमारे हैदराबाद में नए नए किस्से चल रहे हैं, मालूम आप लोगों को? हिंदू बच्चों के साथ मुसलमान बच्चियां गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। आपके करीमनगर में भी हो रहा क्या? हाँ, हर जगह चल रहा है, पूरे इंडिया में गेम बजा रहे हैं बच्चियों की अपने। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जज्बात में आ रहे हैं, वो हिंदू बच्चों को पकड़ रहे हैं, इन्हें इधर से एक भैरी खींच रहा है, इन्हें फाइट मार रहा, इन्हें उसकी हेलमेट खींच ले रहा, उन्हें उसकी गाड़ी को लात मार के गिरा दे रहा, उन्हें बोल रहा मार, कितना मारता मार, वीडियो ले, वीडियो लेने के बाद उन्हें क्या कर रहा, आधे घंटे के बाद पुलिस स्टेशन को जा रहा, पूरों के ऊपर केसा बुक कर दे रहा। पुलिस वाले जा रहे घरों पे से, वो वीडियो में से देखते हुए एक एक को घरों पे से उठा के लेके जाके उन्हों जाल के अंदर रिप 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 उन्हें दरा, उन्हें बोल रहा पट्टा, आज मौका मिला आपने को मारो मुसलमानों को, बोल के उन्हें भी तड़ी 10वां पढ़ी कर रहा। हाँ, जबरदस्त, पूरा सुझा के छोड़ दे रहा। मैं बोला अरे बेवकूफ़, वो बच्ची बुरखा पहन के एक हिंदू के साथ बैठ के जा रही, वो तू देख के गुस्से में मत आ, पहले उसके रीज़न पे गौर कर, रीज़न क्या है, क्यों बैठ के जा रही उन्हें, क्या वजह है? एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ गाड़ी पे बैठने पे मजबूर हो गई, वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये 32 साल में शादी करती, 30 साल में शादी करती, 35 साल में शादी करते, पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि जब किसी बच्ची को रिश्ता देखने जाते हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी भावजें, आई नको जी अम्मा, बच्ची कई को जी, आई बाला कम है कि अम्मा इसके। औरत औरत में ऐब निकाल रही, औरत औरत में ऐब निकाल रही। फिर उसके बाद बोले नहीं जी अम्मा, दूसरी बच्ची देख रहे हैं, ये संडे को एक बच्ची, मंडे को एक बच्ची देखे, देखो आई नको जी अम्मी, ये बच्ची भी नको। कई को बेटे क्या हुआ है, इसकी आंखा कैसे कैसे की चीजें अम्मा, भौरे भौरे, छोड़ दिए। फिर उसके बाद ट्यूसडे और एक बच्ची, उसको देखने गए, पूरे ऑटो में बैठना, निकल जाना, तीसरे हुक्म तक पेट फुटने खाना बच्ची वालों के घर में, खा के देखना, देख के फिर आई अच्छी चीज अम्मा, बाला अच्छे है, आंखा अच्छे है, नाक अच्छी है, बहुत हाइट गई अम्मा इसकी, मुर्दा निकाल दे रही, मुआशरा बर्बाद हो रहा। वो बच्ची बच्चे वालों के सामने, एक के सामने, 2 के सामने, 4 के सामने, 10 के सामने, 25 के सामने बैठते बैठते उन्हें थक गई, थक के उन्हें बोली ये मुसलमानों से बेहतर वो बाजू वाला है, बोली उसके साथ गाड़ी पे बैठ के फिर रही। अब उन्हें अरे गुस्सा आना है तो वो गाड़ी पे बैठ के फिरने वाली बच्ची पे गुस्सा नहीं आना, हमारी माओ बेटियों पे गुस्सा आना जो जाके बच्चियों में ऐब निकाल के वापस आ रहे हैं।
जो उनको रुसवा करके वापिस आ रहे हैं, जो उस बच्ची के बाप को जलील करके वापिस आ रहे हैं, जो उस बच्ची गरीब बच्ची के घर में खाने खा के फुटने खा के वापिस आ रहे हैं, इनके ऊपर गुस्सा आना। या किसी को गुस्सा नहीं आता अपने घर में अपनी माँ को ये बोलने नहीं आता कि अम्मी जान मेरी शादी की उम्र हो गई, मैं 25 साल का होगा, मेरी शादी कर दो ताकि मैं किसी गरीब बच्ची का दूल्हा बन जाऊंगा, तो कम से कम मुआशरे की एक बच्ची का बोझ उसके माँ बाप पे कम होगा। ये कोई सोचने वाला नहीं है। जब वो बच्ची बेजार हो जाती, चलो बच्ची को बच्ची वाले पसंद भी कर लिए, बच्चे वाले पसंद भी कर लिए, तो अब जैसे ही पसंद कर ले आपकी बच्ची माँ को पसंद है, रस्म करने को हम तैयार हैं। बोले जी अच्छी बात है। रस्म से एक दिन पहले मुशाता को घर को बुलाते, रिश्ता लगाने वालों को बुला के बोलते जरा ये हमारी फेहरिस्त है, जरा बच्ची के घर में पहुंचा दो। ये तीसरी गलती। फेहरिस्त है, जरा बच्चे वाले के घर को पहुंचाओ। बच्ची वाले के घर को फेहरिस्त पहुंची, क्या लिखा हुआ है? 5 लाख जोड़े की रकम चाहिए, पल्सर गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, एयर कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, सीविंग मशीन चाहिए, फुला फुला अंदाज का बेड होना, फुला अंदाज की अलमारी होना, फुला अंदाज का बेडरूम होना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब एक गरीब बच्ची का बाप जैसे ही फेहरिस्त देखा, 25 रिश्तों के बाद 26वां रिश्ता जमा था, मगर ये फेहरिस्त देखने के बाद बाप वो फेहरिस्त फाड़ के कहता है जाओ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं अपनी बच्ची की शादी उन जहेज मांगने वालों के घर में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गरीब बाप हूं, मैं इतना जहेज नहीं दे सकता। तो अब वो बच्ची अपने बाप का दुख, अपनी माँ का सितम देखकर उस दिन कसम खाती है मर जाऊंगी मगर ये मुसलमान बच्चों से शादी नहीं करूंगी, किसी गैर के साथ रिश्ता निभा लूंगी। ये जो घरों में दिल तोड़ा जा रहा है, इसको कौन देख रहा भाई? अरे अगर सुधारना है तो पहले अपनी माओ को सुधारो जो रिश्ते देखने जाती हैं। बच्चियों के ऐब निकाल 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 कर वो बच्चियों को इतना जलील और रुसवा कर दिए, वो बच्ची अब गैरों के साथ बैठने पर मजबूर हो गई है। उसके माँ बाप को रुसवा कर दिए, सितम कर दिए। 20-20 तोले सोना मांग रहे हैं रिश्ते के नाम पर। नबी पाक ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। मगर आज निकाह को सुन्नत के दर्जे में नहीं, बिजनेस के दर्जे में ला लिया गया है, कारोबार बनाया गया, बिजनेस बनाया गया है निकाह को। बच्ची को क्या घर को ला रहे हैं? कम से कम अब बच्ची के बाप को शादी करने के लिए 15 से 20 लाख का खर्चा है। अगर किसी बाप के घर में 5 बेटियां हो जाए तो 1 करोड़ रुपया उसका खर्चा है। कहां से लाएंगा भाई 1 करोड़ रुपया? इधर देखे तो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, इधर देखे तो दालों के दाम बढ़े हुए, इधर देखे तो अनाज का दाम बढ़ा हुआ है, इधर देखे तो घर के किराए बढ़े हुए हैं, इधर देखे तो कारोबार पूरा मुर्दा निकला हुआ है। फिर अब उसके बाद एक बच्ची का बाप अपनी एक जवान बेटी को उठाने के लिए 15 से 20 लाख रुपया कहां से लाएगा? ऐ नौजवानों, अगर चाहते हो बरोज़े महशर मुस्तफा की शफाअत नसीब हो तो बच्ची के बाप के ऊपर ठेका लगा के मत बैठो, मदीने वाले मुस्तफा की रहमत पर भरोसा लगा के बैठो। बच्ची को घर से उठा के लाओ, उनके दुल्हन बना के लाओ, ऐसे शादी करो जैसे मेरे नबी ने कहा कि निकाह को इतना आसान इतना आसान इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज हम निकाह को इतना मुश्किल इतना मुश्किल इतना मुश्किल कर दिए, जिना आसान हो गया। हर बच्चों में भी जिना आसान हो गया, बच्चियों में भी जिना आसान हो गया, क्योंकि निकाह को इतना मुश्किल कर दिया गया। 20 साल की उम्र से बच्ची का बाप बच्ची को बताना शुरू करता, 20 साल की उम्र से 28 साल में शादी हो रही, 8 साल इंतजार करी बच्ची। 20 साल की उम्र से उन्हें बच्चे वालों के सामने बैठना शुरू करी, 30 साल की उम्र में शादी हो रही उसकी। 10 साल तक वो बेचारी बर्दाश्त करती रही। क्या जुल्म है मेरे भाई। मैं इसलिए आज ये गुफ्तगू कर रहा हूं, हालांकि मुझे मालूम है कि ये जश्न मिलाद है, आप प्यारे नबी का जिक्र सुनने आए हैं, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ खाली नौजवान 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 मेरे सामने बैठे हुए हैं, और यही नौजवानों के हाथ में मुआशरा है। अगर आप ये तय कर दो
अम्मी मैं मर जाऊंगा मगर जहेज नहीं लूंगा। तो खुदा की कसम आप देखो मुआशरे में एक भी बेटी जो है घरों के अंदर जुल्म का शिकार नजर नहीं आएगी, परेशानी का शिकार नजर नहीं आएगी, गैरों की गाड़ियों पे बैठते हुए नजर नहीं आएगी, पार्कों में डेट मनाते हुए नजर नहीं आएगी, फेसबुकों व्हाट्सएपों पे टिकटॉक बनाते हुए नजर नहीं आएगी, बल्कि हर बेटी अपने शौहर के घर में दुल्हन बनकर नजर आएगी, हर बेटी अपने ससुराल में नजर आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आपसे मेरी गुजारिश है, आज आप कसम खा लो मीलादुन नबी में, आज की मुक़द्दस रात है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की करीब की घड़ियां हैं, और इन घड़ियों में आप आज सुन्नी मरकजी मिलाद कमेटी के जलसे में आए हो, ये कसम खा के जाओ कि आप बगैर जहेज लिए के शादी करेंगे इंशाअल्लाह। भी उन लोग बोल रहे हैं जो जहेज लेके बैठे हुए, जो नहीं लिए उन्होंने बोलो भाई जरा जोर से, कौन कौन जहेज लेंगे हाथ उठाओ। मत लो मेरे भाई। ये देखो एक बात मैं आपको समझा देता हूं, फार्मूला समझाऊं नको समझाऊं, अमल करना पड़ता, करेंगे। मसले को समझो, एक देने वाला है अल्लाह, एक देने वाला है ससुरा। हाँ जी, जहेज कौन देते? ससुरा देता। और पूरी जिंदगी रिज़्क़ कौन देता? अल्लाह देता। अब ये बच्चा क्या करा, ससुरे से ले लिया 2 लाख रुपए, जोड़े की रकम कितने? जोर से बोलो। और कितने लेते? 5 लाख ले लो, 5 लाख लिया। 5 लाख लिया तो कितने दिन खाता? सोचो, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, गौर करो। कितने दिन खाता 5 लाख? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 लाख खत्म। 5 लाख खत्म। अब 5 लाख खत्म हो गए बाद फिर आता, नमाज पढ़ता, अल्लाहु अकबर, सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। ए अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे दे। अल्लाह फरिश्ते को बोलता, इसकी नली मत दे। क्यों? जब बच्ची के बाप से मांग रहा था तो मैं याद नहीं आया, जब भी मैं अल्लाह था, जब भी देने वाला मैं रब था, फिर मेरे को छोड़ के बच्ची के बाप से कई को मांगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मांगना है 5 लाख नहीं, 50 लाख मांग, अल्लाह से मांग। 1 करोड़ मांग, अल्लाह से मांग। 50 करोड़ मांग, अल्लाह से मांग। और खुदा की कसम अल्लाह देने वाला है। और अपने पास तो मांगने का तरीका भी है, खाली मत मांग, गौसे पाक को वसीला मंगा के मांग, गरीब नवाज को वसीला बना के मांग, प्यारे मुस्तफ़ा को वसीला बना के मांग। अरे अल्लाह देने वाला है, अपने महबूबों का सदका अल्लाह देगा, प्यारे नबी का सदका अल्लाह देगा। अरे जब बंदे मांगना है, नबी के वसीले से अपने परवरदिगार से मांग, कितना मांगना है मांग। तू काम थोड़ा करेगा, अल्लाह बरकत ज्यादा देता चला जाएगा, ज्यादा देता चला जाएगा। मगर बच्ची के बाप से मत मांग, क्योंकि अगर इससे मांग लेगा वो नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह से मांग, बच्ची के बाप से मत मांग। और बच्ची का बाप गरीब देगा, कैसा देगा मालूम? गरीब बाप कैसा देगा? उसका नहीं हाइच नहीं, 2 लाख रुपए उन्हें कहां से देगा जी? फिर क्या करता उन्हें जाता इंटरेस्ट पे लेके आके देता। अल्लाहु अकबर। किस पे लेके आके देता? इंटरेस्ट पे लेके आके देता। जैसे ही इंटरेस्ट पे लाके दिया, वो हराम का पैसा हो गया। अब ये हराम का लुक़मा अपन खा रहे हैं। वाह माशाल्लाह, बिरयानी खा रहे, 2 लाख दिए ससुरे, बिरयानी ससुरे 2 लाख दिए, दम का मुर्ग़, दम का चिकन, दम का मटन, पूरा हराम का पेट में उतरा। उसके बाद बीवी से सोहबत करे, हमल कायम हुआ, पैदा होने वाला बच्चा हाफिज़ कुरान पैदा नहीं होता, आलिम दीन पैदा नहीं होता, बागी गद्दार पैदा होता, डाकू पैदा होता, टेररिस्ट पैदा होता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा हलाल के पैसों का नहीं है, हराम के लुक़मे खाने के बाद पैदा हुआ। सो
मसाइल को समझो नौजवानों। आज आखा की मिलाद में आए हो, मेरे नबी आए तो दुनिया में क्या करे जी। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जुल्म को ख़त्म करे। हुजूर दुनिया में आए इंसानियत को आम करे, इंसानियत पे जो जुल्म था ख़त्म करे। आज नबी की उम्मत पर जुल्म हो रहा, जहेज के नाम पे जुल्म, रिश्तों के नाम पे जुल्म, बच्ची देखने के नाम पे जुल्म, शादी करने के नाम पे जुल्म। उसमें भी शरायत भाई। बच्ची का बाप बोला मैं हमारे घर के सामने स्टेज डाल लेता हूँ, मैं इतने पैसे नहीं है, शादी खाने का किराया नहीं दे सकता, 50 लाख रुपए किराया, 50,000 रुपए किराया मैं नहीं दे सकता। बच्ची की अम्मा बोलती है रख लो फिर बच्ची को, हम लोग दूसरी देख लेते। ए लोग मत, इस पे भी जुल्म। अरे हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है, हम जुल्म करने नहीं मोहब्बत करने पैदा हुए हैं, लोगों के लिए रहमत बनकर पैदा हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, नबी पाक ने हजरत सोबान से कहा, सोबान तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो फिर सोबान परेशान ना होना, महशर में तू मेरे साथ रहेगा, मैं जन्नत में भी तू मेरे साथ रहेगा। क्योंकि सोबान दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हशर उसी के साथ होता है। इसलिए नौजवानों, यहाँ वहाँ मोहब्बतें मत करो, या आशिकी के चक्कर मत चलाओ, मदीने वाले नबी से मोहब्बत करो, आमेना के लाल से मोहब्बत करो। अरे उससे मोहब्बत करो जो गुलामों को ख्वाबों में आके अपना दीदार कराता है, जो गुलामों के ख्वाबों में आकर अपना दीदार कराता है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी से प्यार करो, नबी से मोहब्बत करो।